हम सीखेंगे तीन ऐसा स्ट्रक्चर जो रोज बोले जाने वाले इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये तीनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आइए एक एक करके इन तीनों स्ट्रक्चर के बारे में सीखें ताकि आप अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। अगर बात हम पहले स्ट्रक्चर की करें तो वो है इट इज पर्टिनेंट टू। और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो मुनासिब है या ठीक है। यानी कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है कि कोई चीज बहुत अच्छा नहीं है या कोई चीज बहुत बेकार भी नहीं है बल्कि ठीक है, यानी से काम चल जाएगा। जिसे हम कहते हैं कि मुनासिब है या ठीक है, यानी बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। तो वहीं पर हम इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यहाँ ठहरना ठीक है या मुनासिब है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज पर्टिनेंट टू स्टे हेयर। यह मोबाइल खरीदना ठीक है या मुनासिब है, यानी पैसे के हिसाब से यह मोबाइल बहुत ज्यादा महंगा नहीं है तो बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है, बल्कि ये ठीक है, एवरेज में है। तो यहाँ इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज पर्टिनेंट टू बाय दिस मोबाइल। इस जमीन को खरीदना ठीक है या मुनासिब है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज पर्टिनेंट टू बाय दिस लैंड। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है या मुनासिब है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज पर्टिनेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपने पहला कंसेप्ट सीखा कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह का सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ कहते हैं किसी काम को करना ठीक है या मुनासिब है, तो वहां पर आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर बात हम दूसरे स्ट्रक्चर की करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर बोलेंगे। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है तो, अगर आपका सेंटेंस पास्ट का है तो आप वॉज या वर बोलेंगे। फिर आप कहेंगे सून टू बी, फिर आप बोलेंगे कोई एक नाउन। और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई चीज जल्द होने वाला है या जल्द बनने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह मेरी होने वाली मंगेतर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी इज सून टू बी माई फियांसी। वह मेरे होने वाले ससुर हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज सून टू बी माई फादर इन लॉ। वह मेरे होने वाला साला है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज सून टू बी माई ब्रदर इन लॉ। वह मेरा होने वाला बॉस है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज सून टू बी माई बॉस, यानी जल्द ही वो ऐसा हो जाएगा या कुछ ही पल में ऐसा होने वाला है। इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ कहते हैं मेरी होने वाली बीबी। जैसे मेरी होने वाली बीबी एक डॉक्टर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई सून टू बी वाइफ इज अ डॉक्टर। मेरा होने वाला बॉस खड़ूस है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई सून टू बी बॉस इज सरली। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपने दूसरा कंसेप्ट सीखा कि जब आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ कहते हैं कोई इंसान किसी का कुछ जल्द होने वाला है, तो वहां पर आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर बात हम तीसरे स्ट्रक्चर की करें तो वह है और रादर। यानी सबसे पहले हम बोलते हैं एक सेंटेंस, फिर हम कहते हैं और रादर, फिर हम बोलते हैं एक सेंटेंस। और इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी इंसान से कोई बात कहते हैं और हमें यह महसूस होता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, तभी हम अपने बातों को सुधार कर लेते हैं और उसके बाद हम वो सही सेंटेंस बोलते हैं। तो जब हम अपनी बातों को सुधार करके बोलते हैं तो उसके पहले हम कहते हैं और रादर। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे 5 रुपया दो बल्कि 6 रुपया दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गिव मी 5 रुपीज और रादर 6 रुपीज। यहाँ इस सेंटेंस में सबसे पहले मैंने बोला 5 रुपया, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलत बोला, मुझे तो 6 रुपया चाहिए। तो मैंने अपने बातों को करेक्ट करके बोला कि बल्कि 6 रुपया। तो वहां बल्कि के लिए मैं बोलूंगा और रादर। अगर आपको कहना हो मेरे पास एक लैपटॉप है बल्कि मेरे पास 2 लैपटॉप है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव अ लैपटॉप और रादर 2 लैपटॉप्स। मेरे पास 5 दोस्त हैं बल्कि 7 दोस्त हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव 5 फ्रेंड्स और रादर 7 फ्रेंड्स। 2 लोग यहाँ आ रहे हैं बल्कि 3 आ रहे हैं,
तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे 2 men are coming here और rather 3 men। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े शानदार तरीके से इन तीनों कंसेप्ट को सीखा।